प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपत लरनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बांझन के दर्द भरी कथा है। देखिए एक बांझन पर कैसे अत्याचारी उसके परिवार किए और भगवान महादेव कैसे उस पर अपना दया बरसाए और उसको संतान की प्राप्ति हुआ। तो चलिए कथा की शुरू करते हैं। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान रहते थे। जैसे किस गांव को बता दूं कि वो गांव, अगर जो सच्चाई बता देंगे तो आप लोग बोलेंगे कि तो मेरा गांव की कहानी है। तो एक गांव के में एक किसान रहते थे। उनका 3 गो बेटा था। किसान अपने बेटा के पढ़ाए लिखाए जितना सक्षम था, तीनों बेटा के विवाह कर दिए। तीनों बहू आ गई घर में। तो पहले तो बड़े बेटा के बियाह हुआ, बड़ी बहू आई। जब बड़ी बहू आई तो बड़ी बहू के भगवान के दया से बेटा बेटी सब हो गया। दूसरी बहू आई तो दूसरी बहू के भी बेटा बेटी सब हुआ। तीसरी बहू आई गुरु भाई बहना, तो ब्याह का कई वर्ष हो गया, 4 से 5 साल हो गया, लेकिन उसका संतान नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, उसको लोग सास ननद गोतनी जेठानी सब कहने लगे बंझिनिया, ये घर में बंझिनिया है, कलमुही है, उसका मुंह नहीं देखना चाहते। आंगन जो बाढ़ती है तो कहती है कि अरे बंझिनिया, हम आंगना बाढ़े और तुम पार हो गई हो, बांझ 5 झड़ुआ लगा दी, मेरा आंगना बांझ हो जाएगा, मेरा बेटा बेटी आंगना में चलेगा तो बांझ हो जाएगा। 5 झड़ुआ लगा दिया। जो गांव के लोग थे वो भी बांझनिया नाम रख दिए। बड़ा उसे दर्द। कोई चाहता है दीदी कि हमको संतान नहीं होवे, हम बांझ रहे हैं। कोई चाहता है कि मेरे साथ एक कष्ट हो, मेरा शरीर दुखी रहे, नहीं चाहता है। उसको घुटन होता है अपने आप में। और बताइए लोग उसे ताना देगा तो कहाँ वो उसका हिम्मत रहेगा। अरे नहीं भी संतान है तो उसको हिम्मत देना चाहिए कि दीदी दुनिया में बहुत है, आपको संतान नहीं है तो क्या हुआ, भगवान का लिखा हुआ कौन जानता है। उसको हौसला जागृत करना चाहिए कि हो सकता है होगा आपको, किसी को उम्र पाके होता है। तो बेचारी सबके पूरा घर के खाना पीना बनाती थी, सबके कपड़ा भी धोती थी, दिन भर काम में रहती थी। और सब लोग तो अपने अपने बच्चा के लेके बैठ जाते थे, लेकिन छोटी वाली का संतान नहीं था तो किसको लेकर बैठती, बड़ा उदास रहती थी। एक दिन तो हद ही हो गया। एक दिन तो इतना हद हो गया कि सब लोग काम करके आए खेत में से, छोटी वाली भी साथ साथ में आई। सब लोग खाना खा के रखे थे, जो बर्तन सरिया के वैसी रखल था जूठे कट्ठे, बाल बच्चा सबके खाया था, रखा हुआ था। उसका अचानक सर में दर्द हो गया छोटी वाली के। बोली कि दीदी हमसे आज बर्तन नहीं धोवाएगा, थोड़ा सा मदद कर दीजिए, मेरा सर में दर्द हो रहा है। बड़ी वाली कहती है कि अरे मारो बंझिनिया के, बंझिनिया बर्तन नहीं धोएगी तो क्या करेगी, बर्तन नहीं धोएगी तो क्या करेगी, हम अपना बच्चा के लेके बैठल हैं। बोली कि लाइए दीदी आपको बच्चा को हम ले लेते हैं।
बड़ा प्यार से बड़ी वाली के बच्चा के लेने गई कि हमको दे दीजिए अपना बच्चा के दीदी, हम गोद में लेके और थोड़ी देर बैठ जाएंगे और आप बर्तन धो लीजिए। और जब बच्चा को लेने गई, हाथ लगाई, तो बड़ी वाली आओ नहीं ताओ, देखिए उसका बाल खींच के और उसे पटक के मारी। जब पटक के मारी तो बेचारी खूब रोई और रो रो के जाके बिस्तर पर सो गई। बिस्तर पर सो गई, सोचती है कि हे भगवान, बंझिनिया का बच्चा देना गलत है। बंझिनिया जब आंगन पार होती है तो वो गलत है, लेकिन बंझिनिया बर्तन धोएगी, खाना बना के देगी तो बढ़िया है। इसीलिए नहीं हम बर्तन धोएंगे और नहीं हम खाना देंगे और नहीं हम बनाएंगे, क्योंकि बंझिनिया के हाथ के यदि खाएगा तो बांझे हो जाएगा। बिस्तर पर सो गई, रात्रि में खाना नहीं बनाई और नहीं खाई। उसके पति आए, अपने पत्नी को उठाए, अरे उठो, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ बोला? अपने पति के कोई जवाब नहीं दी, झगड़ा के कारण कि झगड़ा हो जाएगा। सवेरा हुआ, उसके पति बड़ी प्रेम से उठाते हैं कि देखो कोयल है जो बगीचे में कुहक रही है, कौवे आंगन में डाक रहा है, मुर्गा अपने जगह पर बोल रहा है, लोग बच्चे छोटे छोटे सब किलकारियां गूंज रहे हैं, बच्चे का आवाज। घर में सारे लोग जो हैं तुम्हारा राह देख रहे हैं, उठ के काम करो, खाना बनाओ। बोली कि स्वामीनाथ, हम कैसे खाना बनावें? बंझनिया का हाथ के यदि खाना खाएगा सब तो बांझ हो जाएगा। अरे झाड़ू लगा रही थी और हम पार हो गए तो हमको 5 झड़ुआ लगा दिया। आपकी भाभी गोद में बच्चा को लेकर बैठी हुई थी, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रोज दिन तो हम काम करवे करते थे, लेकिन उसका बच्चा को बोले कि हमको दे दीजिए और हम बच्चा को लेकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आप बर्तन धो लीजिए। तो कहती है बंझिनिया, बच्चा खिलाने का बड़ा शौक करता है, अरे एक आध गो पैदा की है, मेरा बच्चा बांझ हो जाएगा। तुम चाहती हो कि तेरे जैसा मेरा बच्चा भी बने, तो क्या हम भोजन बनाएंगे तो बांझ नहीं होगा? खाने से बर्तन धोएंगे तो बांझ नहीं होगा? इसलिए आज हम कुछ नहीं करेंगे। उसके पति बहुत समझाएं, लेकिन छोटी बहू एक भी नहीं मानी, खाना नहीं बनाई। आस पास देख के 10 बज गया, कोई खेत में काम करने नहीं गए, क्योंकि खाने नहीं बना तो कैसे जाएंगे। सास कहती है कि अरे बंझिनिया, मेरा घर से तुम निकल जाओ, मेरा घर से तुम बाहर हो जाओ, क्या करेगी रह के? अपना बेटा से बोली, ये बेटा, हम तुमको दूसरा विवाह कर देंगे। सास कहती है अपना बेटा से कि बेटा तुमको दूसरा विवाह कर देंगे, लेकिन बंझनिया के छोड़ दो रे। अरे इससे बढ़िया तो एगो दरवाजे पर गाय रहेगी तो 1 चोता गोबर देगी, जिससे जलावन होगा, दुआरी नहीं पाएगा। लेकिन इसको रख के क्या करेंगे? इसको घर से निकाल दो। गोतनी कहती है कि हाँ देवर जी सही बात है, दूसरा विवाह कर देंगे, उसको घर से निकाल दो। एक गुरु भाई बहना, क्या होता है, बेचारी घर से बाहर हो गई। सास गोतनी सब मिल के मार पीट के निकाल दिए, घर से बाहर हो गई। नदी में पानी अफरा तफरी जा रहा था, बहुत जोड़ बिजोड़ बढ़ जा रहा था। मन में ठान ली कि हे भगवान, आज हम इस जियरा को रख के क्या करेंगे? आज हम अपना प्राण को त्याग देंगे, गंगा में हम बहा देंगे, जहर मोहर नहीं खाएंगे, हम गंगा में कूद जाएंगे और मेरा प्राण निकल जाएगा। घर से निकल गई और जाने लगी गंगा में डुबकी लगाने। महादेव के मंदिर था उसी गांव में, लोग चर्चा कर रहे थे। गांव से हट के थोड़ा मंदिर था, बहुत दूर दूर के लोग आए हुए थे। तो बेचारी रोते गंगा मैया के कह रही कि हे गंगा मैया,
अरे नैहरा में दे लो गंगा भाई रे भतीजवा हो, किया हो रामा ससुरा में भर लो भंडार नए राम। नैहरा में नाही गंगा माय मोर महतरिया हो, किया हो रामा आपन दुखवा के कर से कहवे राम। किया हो रामा गोदिया में नाही को बाला कवाए राम। किया हो रामा के करा के गोदिया में ले के बैठवे राम। एक गुरु भैया बहना गंगा के अरार पर जाके और गंगा माता से सुनाती है कि हे गंगा माता, आज हम आपके पास आ रही हूँ, अपने जल में मुझे समा लेना, अपने गोद में बैठा लेना। इतना ही में एक गुरु बहना को नजर पड़ा, गंगा के अरार पर, नदी के अरार पर शिव मंदिर था। कहते हैं कि ये दीदी देखिए ना, एगो लगता है गुरु बहना जो है अरार पे डूबने जा रही है। अब सब गुरु बहना खिस्सा कहानी कर रहे थे, दौड़ के उसको जाके पकड़ लिए। गुरु बहना क्या बात है, आप बड़ा नाराज लग रहे हैं। कहते हैं कि क्या बताऊं बहन, हम बांझ हैं, मुझ में मत सटिए। यदि हमको हाथ पकड़ लेंगे तो आप भी बांझ हो जाएंगे। सारी गुरु भैया बहना कहते हैं कि बहन, किसी को देखा देखी ना तो संतान होता है और किसी को देखा देखी ना तो बांझ होता है। देखा देखी होता है तो धन होता है मेहनत करने पर। यदि एक व्यक्ति 2 ईंटा लगाएगा तो दूसरा चाहेगा कि हम 4 ईंटा लगा ले। लेकिन देखा देखी संतान की प्राप्ति नहीं होता है और नहीं बांझ होता है। इस बात को ध्यान से सुनिए। जब बेचारी छोटी बहू थी, वो बोली कि तो क्या कहते हैं बोलिए। तो सुनिए, आप चर्चा में एक बार चलिए। कहती है कि चर्चा क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। अरे बहन जी, चर्चा ये होती है कि भगवान सबको सब कुछ देते हैं, भगवान सबको भंडार भर देते हैं और तुम भी चलो चर्चा में बैठ जाना। चर्चा में जब बेचारी गई, भगवान भोलेनाथ से कहती कि हे भोलेनाथ, अरे सास ससुर तो निकालिए दिया, गोतनी और देवर जेठानी सब निकालिए दिया, गोतनी और भैंसुर, लेकिन पति भी तो मुझे नहीं ढूंढने आया। हे महादेव, मैं किसको सहारे जीऊं? हे भोलेनाथ, जब मेरा संतान होगा तो हम भी चर्चा करवाएंगे धूमधाम से। मन ही मन सब कोई गा बजा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान में वही है। लोग अगल बगल के लोग उसके पति के कहते हैं कि अजी, अरे वही पत्नी आपको जीवन संगनी है, माए बाप निकाल दिए हैं तो जाइए उसको ढूंढ के लाइए। माए कहता है कि देखो बेटा, तेज दो उसको, हम दूसरा विवाह कर देंगे। तो बड़ा प्यार से कहता है बेटा, छोटा बेटा, कि कर लागल बोलिए माता, कर लागल सोवलिए माता, मुख लागल बोलले रामा, किया हो रामा, हथवा जोड़ी के बटिया चालल राम, किया हो रामा, से हो तिरिया कैसे तेजी दे हवे राम।
नदिया किनारे माता उखिया के खेतवाए रामा किया हो रामा ना जाने उखिया तीता मीठा नए राम। अरे तिरिया के धैलो माता बांझी के रनैया हो रामा किया हो रामा ना जानी हमरे करमिया बांझन ए राम किया हो रामा तिरिया के दोष कैसे दे हवे राम। गुरु भाई बहना अगल बगल अड़ोस पड़ोस के कहने पर बेचारा छोटी बहू के पति कहते हैं कि माँ खबरदार दोबारा ऐसा मत बोलना। जिस पत्नी के साथ एक बिस्तर पर सोए, मुंह लगल बोले, करवट में सोए, हाथ में हाथ लेके घूमे, उसको हम त्याग देंगे? नहीं मां, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं और ढूंढ के लाएंगे और इसी घर में रहेंगे। मां, हो सकता है मेरा पत्नी में कमी नहीं हो, मुझ में ही कमी हो, हम ही बांझ रहे हैं। प्राया के बेटी पर कैसे तू लालछन लगा सकती है मां? नहीं मां, हम उसे ढूंढ के लाएंगे, आज किसी को बात नहीं मानेंगे। मां कहती है कि बेटा 9 महीना हम कोख में ढोए और 32वां हम दूध पिलाए, बेटा गोद में खिलाए, सब गुड़मटी रे। हाँ मां, सब गुड़मटी, दुनिया का ही सहचार है मां। अपना पत्नी के साथ जीना मरना है, हम जा रहे हैं खोज के लाने। एक गुरु भाई बहना बुढ़िया के छोटा बेटा अपना पत्नी को खोजने चला गया। जब खोजने चला गया, खोजते 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 लोग से पूछते गया। लोग बताया कि हाँ भैया, इस जगह पे वो स्त्री थी, जाते देखे गंगा के अरार पर, न जाने कि डूब के मरी, ये आगे बढ़ी। चर्चा हो रहा था मंदिर में, गंगा के अरार पे चर्चा हो रहा था। जब वहां पर गई चर्चा में पूछने के लिए, तो देखती है कि सारे लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन इनका पत्नी बड़े प्रेम से चर्चा में बैठ के आंसू बहा रही है। भगवान से कह रही कि भगवान मेरा एगो संतान दे दीजिए। चुपचाप वो गुरु भैया बिना पत्नी से बोले बात किए बैठ गए। देख लिए तो कि भाई जब उठेगा तबे बोलेंगे, पता नहीं चर्चा में बोलने का रहता है कि नहीं। जब चर्चा संपन्न हो गया तो बुढ़िया के छोटका बेटा चर्चा के मर्म नहीं जानते थे। सबसे पूछे कि भाई किस चीज का भजन कर रहे हैं, क्या है? सब लोग बोले कि यह चर्चा है। चर्चा में भगवान सबको मन्नत पूरा करते हैं। अपना पत्नी के हाथ जोड़ के भगवान के स्थान के सामने मस्तक झुका के और कहते हैं, हे भोलेनाथ, यदि मेरा संतान हो जाएगा तो धूमधाम से चर्चा करावेंगे। इतना कह के प्रसादी लेके और अपना पत्नी के हाथ पकड़ के और घर लेकर गए। माँ कहती है कि बेटा ये बंझिनिया के लाया है, ठीक किया है, लेकिन बंझिनिया के इस घर में जगह रहने के लिए नहीं देंगे। ये बंझिनिया इस घर में नहीं रहेगी, घर से बाहर रखो। छोटा बेटा कहता है, माँ इसको पहाड़ी पर लेके रह जाएंगे, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। बाहर घर था, गौ गौशाला था। दोनों भाई और दोनों भौजाई और माता पिता सब मिलकर बोले कि वही गौशाला में रहना और उधर ही अपना खाना पीना बना के खाना, ये बंझिनिया के हाथ के छुअल नहीं खाएंगे। छोटी वाली बोलती है कि हम बना ही के नहीं देंगे आपको, हम तो पहले जवाब दे दिए हैं कि हम बांझन हैं तो मेरा हाथ से अन्न भी छुआएगा। अब क्या होता है कि बड़की और मंझली में होने लगा झगड़ा खाना बनाने के लिए। छोटी वाली तो सहसा के बनाती थी, बड़की मंझली में झगड़ा होने लगा कि हमसे खाना नहीं बनेगा, हमसे खाना नहीं बनेगा। छोटी वाली जो है अपना बाहर ही रहने लगी। एक तुलसी के गाछ बाहर लगा दी और रोज जल से पटाने लगी और घी के दीपक जलाने लगी।
भोलेनाथ के मंदिर रोज जाने लगी, रोज पूजा पाठ करने लगी और लोगों के खेत में काम करने लगी, मेहनत मजदूरी करने लगी। धीरे धीरे समय बीता दीदी। एक दिन अचानक छोटी बहू रानी का तबीयत खराब हो गया, सर में चक्कर आ गया। और जब सर में चक्कर आ गया तो किसान का छोटा बेटा अपने पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर उसको चेक किए तो कहते हैं कि आपका पत्नी का पहला जो है जो बहुत कमजोरी है, और दूसरा में कि बहुत बड़ा खुशखबरी है कि माँ बनने वाली है, और उसमें भी 3 महीने का है। किसान का छोटा बेटा बड़ा खुश हुआ। छोटा बेटा खुश हुआ, खुशी के मारे उछलने लगा, अपना पत्नी को घर लेकर आया। अब तो अपना पत्नी को काम नहीं करने देने लगा। सब कोई जान गए कि छोटी वाली गर्भवती है। किसान का घर में बंटवारा रखा गया। बड़ी वाली कहती हमसे नहीं खाना बनेगा, मंझिल वाली कहती हमसे नहीं खाना बनेगा, और छोटी वाली के तो घर से निकाल दिए। तो कहने लगे दोनों भाई कि इससे बढ़िया कि बंटवारा कर लो, क्योंकि छोटे वाला के कोई धन संपत्ति, खेती बाड़ी, रुपया पैसा, अब बर्तन बर्तन कुछ नहीं मिला था। ये अपना बड़ा गरीबी के साथ गमछी पर आटा सान के, आग लहरा के, ल्यूटी लगा के ऐसे करके खा रहे थे। किसी तरह से मिट्टी के हंडिया ला के और उसमें चावल डाल के और खिचड़ी चोखा बना के खा रहे थे। अपना किसी तरह से पेट पालन कर रहे थे, कमा के अपना 2-4 गो बर्तन खरीद चुके थे। अब क्या होता है, जब बंटवारा हुआ, गांव के लोग जुटे तो कहते हैं कि भाई तीनों भाई रहेगा, बंटवारा ऐसे कैसे होगा, तीनों का हिस्सा बराबर लगेगा। तीनों का हिस्सा बराबर लग गया। पंच लोग बोले कि भाई बूढ़ा बूढ़ी के रखेगा, बूढ़ा बूढ़ी किसको तरफ रहेंगे। लोग पूछे कि भाई किसको देने रहिएगा, तो बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं कि भाई जे रखेगा उसी के तरफ रहेंगे, कौन रखेगा हमको नहीं पता। बड़ी वाली बोली कि ए जी, आपके माए बाप के हम नहीं रखेंगे, आज तो कमाएगी और कल खटिया पर थक जाएगी तो इसको सेवा करना पड़ेगा, आवाज भी 4 गो रोटी इसको बना के देना पड़ेगा, इसको लिए हमको से रोटी नहीं मिलाएगा। ये हमको तरफ रहेगी तो इसका बेटी और दामाद भी हमको तरफ आके और 8 दिन डटा के जाएगा, उसको भी इसी को बहाने लुगा कपड़ा दे के चलाना पड़ेगा, हम इसको नहीं रखेंगे। मंझला वाला से मंझली वाली से पूछल गया तो मंझली वाली बोलती है कि देखिए सब पंचों से मेरा विनती है कि हम बूढ़ा बूढ़ी को नहीं रखेंगे, हमारा सिर पर 5,000 कर्जो आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन हम बूढ़ा बूढ़ी के नहीं रखेंगे। 5 कट्ठा खेत कम जोतेंगे चलेगा, बूढ़ा बूढ़ी अपना अलगा रहे, हम बूढ़ा बूढ़ी के लेकर नहीं रहेंगे। बूढ़ा बूढ़ी 4 गो बात सुनाएगा, कितनों काम करेंगे तइयो ये अपने शासन दिखाएगा, हम इसको लेकर नहीं रहेंगे। छोटा वाला से लोग पूछे कि का हो, माँ के रखना है। छोटा वाला बोला कि देखिए पंच लोग, माँ के तो हम रखवे करेंगे, लेकिन मेरा पत्नी बांझन है, मेरा पत्नी का हाथ का भोजन करेगी, पूछिए, काहे कि मेरा पत्नी बांझ है। उस वक्त 5 महीना की गर्भवती थी। लोग पूछे कि छोटका बेटा के तरफ रहेगा, किसान के पत्नी के दोनों झरझर रोने लगे और बहू के गला में जाके लपट के और कहते हैं कि उन लोग के लिए हम उगे और डूबे मरे, लेकिन वो लोग हमको लात से ठुकरा दिया। बेटी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। छोटी वाली गला लग के कहती है कि माँ जी आप नहीं जानते,
हम 5 महीना के गर्भवती हैं, आप दादी बनने वाले हैं। इस खुशखबरी को सुनकर किसान के पत्नी दोनों एकदम खुश हो गए। सारे लोग दूसरा के मुंह से सुन रहे थे, बेटा बहू के मुंह से नहीं सुने थे। पूरा उछल पड़े, कहते हैं कि बेटी ये खुशखबरी बहुत बड़ा खुशखबरी है। अब तो पुतोह के हाथ के हथेली पर बुढ़िया रखने लगी, आंखों के पलकों पर बैठा के रखने लगी। छोटी बहू को एक काम करने नहीं देने लगी। नहीं बेटी, बढ़िया से रहना। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। जब 9वां महीना हुआ, 9वां महीना के बाद छोटी बहू का जुड़वा बच्चा हुआ। 2 पुत्र हुआ एक ही बार। कहते हैं कि ना देते हैं भगवान तो ना देते हैं, देते हैं तो जोड़े जोड़े। उसी तरह जोड़े बच्चा भगवान ने दे दिए। छोटी बहू कहती, हे भगवान, इस जोड़ा बच्चा को हम प्रतिपाल कैसे करेंगे? एक ही बार जोड़ा बच्चा दे दिए हैं। सास बोली, बेटी चिंता मत करो, जिसके घर में सास होती है उसका घर में बहुत बड़ा आस होती है। सास हर आस पूरा करती है। दोनों बच्चे का दूध पिलाएगी तुम और तेल लगाएंगे हम, इसका पालनहार हम रहेंगे और भोजन देने वाली तुम रहोगी। इसको हम पोसेंगे, घबराओ नहीं। धीरे धीरे दोनों सास बहू उसी बच्चा पर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों बच्चा तोलू और मोलू दोनों का नाम पड़ा। जब 1-1 साल का हो गया तो लोग सब गांव, जब दोनों बच्चा जन्मा तो खूब धूमधाम से छठी बरी हुआ, नाच मुजरा हुआ, धूमधाम से सब कोई खाए पिए। जब 1 साल हुआ तो गांव वाले कहने लगे कि जो मंदिर पे थे लोग कहने लगे कि गुरु बहन, सुनने में आया है जुड़वा बच्चा हुआ है, क्या भगवान को भूल गए कि चर्चा करवाएंगे? छोटी वाली बहू रानी थी, बोली कि नहीं दीदी, हम चर्चा करवाएंगे, भूले नहीं हैं, बस थोड़ा सा बेबस हो गए थे 2 बच्चे के कारण। अपना पति से बोली कि ये जी मंदिरों पर चर्चा करवाएंगे, घर हूं चर्चा करवाएंगे। उसके पति जो हैं तुरंत तैयार हो गए चर्चा करवाने के लिए। सारा सामान मंदिर के लिए अलग और घर के लिए अलग। रविवार को मंदिर घर में हुआ और सोमवार को मंदिर में, ऐसे करके दोनों प्रोग्राम बनाए। कर लेंगे रविवार के घर में। जब चर्चा का प्रोग्राम हुआ दीदी, तो ये जो गोतिनियन है वो कहती है कि आएगी कहने छोटी वाली, तो छोटी वाली के यहाँ जाएंगे। दोनों मिल गई, बड़ी वाली और माझिर वाली, उसको बांझ के बांधे रखेंगे। पुत्र होकर भी निपुती कहलाएगी। दोनों कहती है कैसे दीदी? तरे चर्चावा तो होने दो, चर्चावा होगा तो जाएंगे। और उसको बच्चा के दूध भात खिला के मार देंगे, उसी में जहर डाल देंगे, खिला के मार देंगे। क्या होता है दीदी? चर्चा में दोनों गई, मांझी लो बड़की कहती है कि अरे तुम तो चर्चा पर बैठेगी ना, बाबू के थोड़ा हम रख ले। तो दीदी मेरा बेटा है, आपका बेटा नहीं है दीदी, आप तो बड़ी माँ है। हम तो माँ हैं, आप बड़ी माँ हैं। आप दोनों एक को बच्चा के रखिए। आज तक तो गोद नहीं लिए थे दीदी, लेकिन आज दोनों गोद ले लीजिए। बच्चा रोने लगा तो कहता है कि अरे 1 साल का है, इसको दूध भात खिला दें। छोटी वाली बोली कि दीदी दूध पिला दीजिए, गाय का दूध रखा हुआ है। गाय का दूध में कटोरी में घोर के और उसमें थोड़ी सी जहर मिला के और बच्चा के पिलाने के लिए रखी कि दोनों बच्चा के 2-2 चम्मच पिला देंगे, बच्चा के काम तमाम हो जाएगा। और इतना ही में बाहर दरवाजा पर एक कुत्ता था। दूध ठंडा होने के लिए रखी और कुत्ता दौड़ के आया और कुत्ता दूध को लात से मार दिया और कुत्ता फिर से वापस चला गया। और इतना ही में लोग जो हैं कहते हैं कि अरे कुछ गमक रहा है, कुछ गमक रहा है।
जैसे नीचे गिरा पूरा बदबू मारने लगा। कुछ गमक रहा है, कुछ गमक रहा है। अरे क्या गमक रहा है? पूरा घर में पॉइजन धमकने लगा। देखिए भगवान का महिमा। कुत्ता बाहर किधर गया कोई पता नहीं। दोनों बच्चा रो रहा है। अरे दूधवा गिरा दिया कुत्ता, कैसे कौची बाबू के पिलावेंगे, कुतवा उझल दिया दूधवा, कुतवा उझल दिया दूधवा। कुछ लोग हल्ला शोर शराबा किया। अरे चर्चा हो रहा है, गमक क्या रहा है भाई? अगना में हम लोग बैठे हैं, वो सारा में से गमक आ रहा है। कुछ लोग देखने गए तो कहते हैं दूध गिरा हुआ है जो धमक गमक रहा है। अब कौन करता है चर्चा? छोटी वाली चर्चा पर बैठने लग रह गई। लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, कितना चंडालीन और निर्दयी है जो छोटी वाली के बच्चन के जहर देके मारना चाहती है। हे भगवान, इतना बड़ा दुश्मनी नहीं करना चाहिए। चर्चा संपन्न हो गया, प्रसादी बट गया। बड़की और मंझली सर झुका के प्रसादी ले ली। छोटी वाली कहती है कि बताइए दीदी, जब मेरा बच्चा नहीं था तो आप बंझिनिया नाम रखे, और जब मेरा बच्चा हुआ तो आप मेरा बच्चा को जहर देके मारना चाहते हैं। एक बार एक चम्मच अपना बच्चा के जहर देके देखिए तो आपको कलेजा में कैसन दर्द होता है। जितना प्यार से आप अपना बेटा बेटी के पोसे हैं, उतना ही प्यार से हम भी पोसे हैं। जैसे बेटा कह के अपना बेटा के गोद में लेते हैं, वैसी हम भी लेते हैं। दीदी दोबारा कभी कोशिश ऐसा मत करिएगा। हाथ जोड़ के कहती है कि बहन क्षमा कर दो, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। लोग कहने लगे कि भाई इस पे विश्वास नहीं है, इसलिए अपना बच्चा के संभाल के रखना। आज माफी मांग लिए, बिहान होला कुछ करिए देगी। छोटी वाली जो थी अपना घर से थोड़ा दूर हट के अलगा घर बना ली और अपना वही रहने लगी। जब बच्चे बड़े बड़े हो गए तो छोटी वाली का भी खुशहाली जिंदगी हो गया। 3 लड़का 1 लड़की छोटी वाली की भी हो गया। अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं। जो बुढ़िया थी, बुढ़िया के जीवन भर छोटी वाली ही परवरिश की और वो भी चर्चा में जुड़ गई, भोलेनाथ के शरण में जुड़ गई। अब वो भी 3 सूत्र के पालन करने लगी। तो पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय, या तो उंगली के गांठ पे, या तो रुद्राज के माले पे, या तो मन ही मन। लेकिन दीदी उंगली के गांठ पे गिनती भुला जाइएगा, रुद्राज के माला टूट जाएगा। लेकिन जो अंदर में भगवान को अपने मंदिर में बसा के रखिएगा, वो मंदिर ना तो टूटेगा ना फूटेगा। बड़ा सुंदर कंचन महल है वो, और उसी में भगवान का बसेरा है, और वही में भगवान आपके बस के रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा मन ही मन भगवान का गिनती कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जरूरी नहीं दीदी कि 108 बार होना चाहिए, जितना बार करिएगा उतना कम पड़ेगा। भगवान का जो नाम है दीदी, गिन के नहीं लिया जाता है कि इतना बार गिनेंगे तब भी भगवान का नाम पूरा होगा, नहीं। जितना बार आप जपिएगा उतना कम पड़ेगा, दया जितना बार मांगिएगा उतना कम पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम जितना जपिए उतना ही अच्छा है आपको। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।